करते हैं और भगवान का श्री निवेदन करने के लिए आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार से पूरे समाज को मिलकर रहेगी। आदरणीय गुरुदेव शासन जी, आज बड़ा ही खुशी का महान पवित्र बेला है। आज डेरा बाबा लालदास पानमत हरियाणा प्रदेश धर्मदेव ब्रह्मज्ञानी श्री स्वामी सतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज, जिनकी अथाह मेहनत और लगन से ये पौधा जो है आज बहुत बड़ा एक बड़ वृक्ष बढ़ चुका है और आज 649वां सतमंडल समारोह है गुरु महाराज की तरफ से 649वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये श्रेय जो है यहाँ की जो मैनेजमेंट है और सतगुरु स्वामी निगमानंद जी महाराज जी को उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज तक जा रहा है। और इस समागम के अंदर जो है कोई हजारों की किताब नहीं, कोई सैकड़ों की किताब नहीं, लखन की किताब के अंदर जो है आज एक बहुत बड़ा इंतजाम देखने को मिला है। तो हम संत समाज की तरफ से सतगुरु निर्मल जी महाराज जी को और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। और मंच की सेवा कर रहे परम आदरणीय श्रीमान आदरणीय रमेश जी, बहुत भारी जिम्मेवारी इस महापुरुष के सिर पर है। बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से जो है सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय संत स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज डेरा कतौली आश्रम से, स्वामी सोमनाथ जी महाराज डेरा चंदवाड़ी आश्रम से, सतगुरु स्वामी रेतगढ़ दरबार शहर से हमारे ज्ञानदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी चाहड़वाला आश्रम से हमारे संत सतपाल दास जी महाराज और संत महाराज पूर्णदास जी, और इनके अलावा देखो विद्वान संत महापुरुष गुरुगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आदरणीय गुरुरूप शासन जी, मेरे साथ में आए हुए गुरु घर के बहुत ही समर्पित सेवादार श्री रमेश दास जी सीधी कला से, श्रीमान डॉक्टर मिश्राम जी, भाई अनिल कुमार जी, अंकित कुमार जी, और रास्ते में आप झांकों में बहुत बड़ा सुंदर काफिला देख रहे थे। और मेरी जो नजर है विशेष रूप से हमारे जो सरपंच महोदय हैं परमादरणीय श्री ऋषिपाल जी का कॉलोनी, उनकी जो झांकी थी एक बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से जो है सजाई हुई थी। झांकियाँ तो सारी सुंदर थी, लेकिन बहुत ही मनमोहक जो दृश्य देखने में मिला, अनुशासन के रूप में जो परमादरणीय हमारे जो ऋषिपाल जी सरपंच साहब हैं और उनकी जो टीम है, तो कॉलोनी से जो झांकी आ रही थी बहुत ही सुंदर तरीके से वो लेकर के चल रहे थे। इसलिए सभी झांकियों के जो आयोजक हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे जो पूजनीय गुरुदेव धन सतगुरु स्वामी स्नेहीदास जी महाराज, धन सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, उन महान महापुरुषों के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। 5 मिनट का समय मिला है, मैं समय की व्यवस्था को समझता हूँ। बहुत ही कम समय में मैं बात जो है आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि और कामों का समय मिलना है। ये जो कार्यक्रम है सतगुरु विदास जी महाराज जी का जो जयंती उत्सव है, पूरी देश दुनिया के अंदर जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं विचारों के माध्यम से आपके बीच में बात रखूंगा। हमारे साथी ने तो बार बार इशारा कर रहे थे कि सब पड़ा जाए, लेकिन मैं समय की व्यवस्था को देखते हुए गुरु शासन के आपके बीच में जो है बहुत ही कम टाइम में गुरु रविदास जी महाराज जी का जो
पावन संदेश उन्होंने समतामूलक समाज को जो दिया है वही बात मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। गुरु रूप शासन की भारत की जो भूमि है ये कभी भी संतों महापुरुषों से खाली नहीं रही है। समय समय पर अनेकों विद्वान संत महापुरुष इस पावन धरा के पर आए, लेकिन उस जमाने के अंदर आज से लगभग 650 साल पहले जगत गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाट्य हुआ। माता कलसा पिता राहु जी यहाँ पर जगत गुरु रविदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और संतों महापुरुषों की संगति में रह करके एक मानवता का संदेश इस महापुरुष ने दिया। गुरु रूप शासन ने कोचियां गुरु माता राणा जय कार्यांगन के अंदर एक फूल दिया श्रीमान विजय दास, ये बहुत ही सुंदर सा बगीचा, बहुत ही सुंदर सी फुलवाड़ी और पूरे संतों समाज को एक मानवता का संदेश इस बगीचे ने दिया। गुरु रूप शासन जी गुरु रविदास जी महाराज ने सबसे पहले संतों की संगति में रह करके उस जमाने के अंदर जो है जात पात का, अंधविश्वास का, पखंडवाद का एक बहुत बड़ा बोलबाला था। गुरु रविदास जी महाराज जी ने इन सब चीज़ों के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो जीव की जाति कैसे हो सकती है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जात नहीं चलती इसके जीव की कैसे होए, जात पात के बीच में डूब वाले कोई परमात्मा की कोई जात नहीं है तो जीव की जाति कैसे हो सकती है। गुरु रविदास जी महाराज जी के पास में उनके हाथों के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन थी, जो भी उनके चरणों में आता था, जो भी गुरु रविदास जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करता था उनका बढ़ जाता था, क्योंकि हाथों की गतियों के द्वारा जब मत्था टेकने वाले के शरीर की प्रवाहित होती थी उनका बढ़ जाता था। गुरु रविदास जी महाराज के पास में बुद्धि का बल था, बुद्धि की शक्ति थी उनके पास में, जो भी उनके चरण में आया बुद्धि के बल पर गहरी विचारों के माध्यम से उन्होंने उनको अपना बना लिया। इसी तरह गुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाइब्रेशन के द्वारा जो है बड़े बड़े राजे महाराजे, छत्ती बरादरी के लोग, भुवन के राजे रानियां महारानियां गुरु रविदास महाराज के चरणों में आए, उन्होंने नाम की दात को प्राप्त किया। गुरु रूप शासन जी और वो उनके परम शिष्य बने। भारत का जो आकाश है सितारों से बड़ा है, ज्योति सभी के जैसी है, लेकिन संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज को धर्मशाला है। गुरु रूप शासन जी गुरु रविदास जी महाराज जी का जो प्रकाट्य संदेश है, गुरु रविदास जी महाराज जी का जो प्रकाट्य संदेश है, हमें उनके उपदेशों को गुरु जी ने कहा कि हमें नाम के साथ में जुड़ना है, संतों के साथ में जुड़ना है, कलयुग केवल नाम आधार। नाम लेकर के हम कभी भी जो है नशे न करें, विषय विकारों की तरफ न जाए, झूठ न बोले और हमें संतों की संगति में रह करके जो है मांस न खाएं, शराब न पिएं, इन व्यसनों में अंधविश्वास पखंडवाद से बच करके जो है एक समरसता का मार्ग बनाए। गुरु रविदास जी महाराज की जो पवित्र वाणी है उसको अपने जीवन के अंदर जीवनधारिया करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरी रचना के द्वारा बहुत कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ रह गई होंगी, मैं समूह साथ संगत जो है उनसे रहना चाहूँगा। शासन बख्शनहार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु नामदास जी महाराज की, सतगुरु निर्मलदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी सिंह काली जी महाराज की। जय गुरुदेव।